एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम अपनी हिंदी की कविता पढ़ेंगे संगतकार। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो संगतकार कौन होता है? जो मुख्य गायक है, जो मेन सिंगर के पीछे गाता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। ओके, तो पहली पंक्ति है मुख्य गायक के चट्टान से लेकर प्राचीन काल से। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहते हैं कि जो मुख्य गायक है वो किसी संगीत सभा में, किसी म्यूजिक असेंबली में अपना गाना गा रहा होता है तो उसकी भारी और गंभीर आवाज की, उसकी भारी आवाज होती है ना, तेज तेज वो गाता है, तो उसके साथ हमें एक संगतकार की आवाज भी सुनने को मिलती है। संगतकार की सुंदर और मधुर आवाज होती है, हल्की हल्की आवाज हमें उनकी सुनाई देती है और मेन आवाज जो सिंगर की सुनाई देती है ना। कवि यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि संगतकार हो सकता है मुख्य गायक का छोटा भाई हो, या फिर उसका शिष्य भी हो सकता है, या फिर कोई दूर से आने वाला रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ जो है वो देता आया है, ठीक है। मतलब जब से वो उन्होंने गाना शुरू किया है, गाना गाना शुरू किया है, तब से वो उनका साथ दे रहा है। यानी शुरू से ही संगतकार जो है वो मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिला के संगीत को और ज्यादा पावरफुल जो है वो बना रहा है। काव्यांश नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गायक जब अंतरे से लेकर नौसिखिया था। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी मुख्य गायक किसी गाने, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि गाते गाते ना वो इतना मग्न हो जाता है गाने में कि वो अपने मेन सुरों से भटक जाता है, यानी कि वो भूल जाता है कि उसे आगे क्या बोलना था। ऐसी स्थिति में संगतकार, जो कि उसे हमेशा सारे सुर याद रहते हैं, ठीक है, वो उन सुरों को पकड़े रखता है और जिस टाइम मेन सिंगर जो है वो थोड़ा थोड़ा भूलने लगता है तो संगतकार जो है उन सुरों से हल्की हल्की आवाज से याद दिलाता है मुख्य गायक को कि अब क्या बोलना था, ठीक है। यानी कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता है, ठीक है। जब मुख्य गायक गीत गाते गाते सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझ कर बिखरने लगता है तो मुख्य सुरों को भूल जाता है। वो इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाता है गाने में कि वो सुरों को भूल जाता है। तब संगतकार के गाने को सुनकर, मतलब पीछे उसको सारी बात पता, सारी सुर पता ही है, मुख्य सुर संगतकार को सारे याद हैं, तो पीछे से उस आवाज को सुनकर एकदम सही डायरेक्शन में आ जाता है। अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में भी मदद करता है। कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक है, मेन सिंगर है, उनका कोई सामान पीछे छूट गया है और संगतकार उसको समेट लेता है और दोनों साथ साथ आगे जो है वो बढ़ जाते हैं। उस समय मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है जब वो नया नया गाना सीखता था। काव्यांश नंबर 3 पर आते हैं। तार सप्तक से लेकर गाया जा चुका, ठीक है। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाते हैं, मतलब बहुत लाउड वॉइस में वो गाते हैं, तो उनका गला बैठने लगता है, उनसे सुर संभल नहीं पाते। तब गायक को ऐसा लगता है जैसे कि अब उनसे और ज़्यादा गाया नहीं जाएगा, उन्हें रुकना चाहिए। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उनकी मोटिवेशन डाउन होने लगती है, उनकी आवाज़ कांपने लगती है, जिससे उसके मन के अंदर निराशा जो है वो छाने लगती है। उस समय मुख्य गायक को मोटिवेट करने के लिए, हौसला देने के लिए, उनके अंदर उत्साह जगाने के लिए संगतकार का मधुर जो स्वर होता है वो सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक के अंदर नया नया जोश भरने लगता है। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगतकार जो है वो मुख्य गायक को ये बताने की कोशिश करता है कि उसके स्वर ये बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वो अकेले नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है वो हड़बड़ा रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ और मैं हर वक्त आपका साथ दूंगा। और यह भी बताने के लिए कि जो
कि जो गाना एक बार गाया जा चुका है वो दोबारा भी गाया जा सकता है। बढ़ते हैं लास्ट काव्यांश की तरफ, और उसकी आवाज से लेकर समझा जाना चाहिए तक। ठीक है, अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो संगतकार है, जो मुख्य गायक है, उनके स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं, यानी कि उनके साथ गाना गाते हैं, तो उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। किसकी आवाज में? संगतकार की आवाज में। ठीक है, संगतकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी जो आवाज है वो मेन सिंगर से धीमी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है या फिर असफल है। उसका ये मतलब है कि वो मुख्य गायक को सम्मान दे रहा है, वो मुख्य गायक की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता ऊंचा स्वर करके। तो ये उसका जो है वो मानवीय गुण है। तो इसी के साथ साथ हमारी कविता जो है वो खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.